खबर महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र आलंदी से है, जहां इंद्रायणी नदी के तट पर बसे इस पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल में बाढ़ के संकट के बीच भी आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आज दोपहर 3 बजे भव्य रूप से पंढरपुर के लिए रवाना हुई। आषाढ़ी वारी के अवसर पर श्री क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रस्थान समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। एक तरफ लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर है और बाढ़ का संकट बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों वारकरियों की अटूट श्रद्धा और उत्साह ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। प्राकृतिक चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दी। आज दोपहर 3 बजे श्री क्षेत्र आलंदी स्थित मुख्य मंदिर से संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी पंढरपुर के लिए प्रस्थान हुई। इससे पहले दोपहर 1 बजे से मान की डिंडियों को मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते 3 पुल अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जबकि केवल एक पुल को आवाजाही के लिए खोला गया है। इस पुल से केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है। वहीं अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखा गया। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, ताकि पालकी प्रस्थान समारोह के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रस्थान समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट के विश्वस्त योगी निरंजन नाथ से सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र दीपक चौहान ने विशेष बातचीत की है। सुनवाइए। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आज तीर्थ क्षेत्र आलंदी से प्रस्थान होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मुख्य विश्वस्त योगी निरंजन नाथ जी हैं। नाथ जी क्या बताएंगे, क्योंकि आज ज्ञानेश्वर महाराज जी का पालकी का प्रस्थान मुख्य मंदिर से होने वाला है, लेकिन एक तरफ बाढ़ का बहुत बड़ा संकट है। वारकरियों को अपील की गई है, वारकरियों ने आपके अपील का यहाँ पर पूरे तरीके से पालन भी किया है। किस तरीके से ये जो पालकी का जो प्रस्थान है वो रखा जाएगा? अभी गत 2 दिनों से 48 घंटों से इंद्रायणी का जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ गया था। जितने भी आलंदी नगरी में प्रवेश करने वाले पुल थे वो उस बहाव में दब गए थे। तो हमने सभी वारकरियों को, फड़करियों को आह्वान किया था कि वे आलंदी की तरफ प्रस्थान के लिए ना आए। आज जैसे हम देखते हैं कि आज थोड़ी बारिश कम हुई है, स्तर भी पानी का जो है इंद्रायणी माता का वो कम हो गया है। पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि प्रस्थान का जो कार्यक्रम है वो और अच्छे से और संख्या बढ़ाकर होगा, किंतु अभी भी बाढ़ का जो प्रभाव है, थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, वे अभी भी आलंदी नगरी में अनुभवित हो रही है। तो इसीलिए हम वही आह्वान को कायम रखते हैं, आह्वान करते हैं सुदर्शन के माध्यम से वारकरियों को, फड़करियों को, हमारे सभी सम्माननीय मान्यवरों को, कि वो जहाँ पर है सुरक्षित रहें। वारी में सम्मिलित होना ही है तो कल ज्येष्ठ वद्य नवमी माने 9 तारीख को जब हम पूना की तरफ प्रस्थान करेंगे, उस समय सभी पूना के लिए पूना से वारी में सम्मिलित हो। आह्वान करते हैं, विनती करते हैं कि आलंदी में प्रस्थान के लिए आने के लिए वो स्थगिति ले, वो रुक जाएं सुरक्षित स्थान पर। नाथ जी, किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो मान की जो डिंडिया है वो मंदिर में आती हैं, इस साल जो है उन डिंडियों के कितने लोगों को अपने अंदर आने की जो है अनुमति दी है? थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी गत 48 घंटों से। तो हमने प्रशासन से, मैंने सभी, महसूल होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, ऑनरेबल कलेक्टर होंगे, यहाँ तक के सम्माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से भी चर्चा करके कुछ नियम बनाए थे। तो उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जो मानाचा डिंडिया होते हैं, ऑनर्ड डिंडी जो होती हैं, आगे की 27, पीछे की 20 और कुछ इंटरनल पार्ट्स, ऐसी 56 डिंडिया जो होती है, उनके 10-10 वारकरी अंदर आएंगे। किंतु आज थोड़ा परिस्थिति मैंने थोड़ा कंट्रोल में है, और जो भी वारकरी आलंदी में पहले से रुके हुए थे तो उनको थोड़ा एक अच्छी न्यूज़ जाती है कि उन्होंने सबने जो चर्चाएं की, जिस प्रकार से चर्चाएं घटित हुई, तो ये जो संख्या थी 56 डिंडियों के लिए, जो पहले 10 थी,
वो आदरणीय पालकी 16 प्रमुख जो है हमारे उमाप साहब, उन्होंने अभी रिलीज़ करके अभी बोला है कि ये 10 से 50 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इससे और उत्साह बढ़ेगा। और इसमें वही वारकरी है जो पहले से आलंदी में आए हुए थे। कितने बजे ज्ञानेश्वर महाराज जी का पालकी का प्रस्थान रखा गया? ये 195वां पालकी प्रस्थान 16 है। जिस प्रकार से परंपराओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्थान होता है, उन्हीं परंपराओं का पालन करके ये प्रस्थान शुरू होगा। दोपहर को 2 बजे प्रस्थान के लिए सभी दिंडियाँ मंदिर के अंदर बुलाई जाएगी। 3 बजे प्रस्थान का समारंभ पूजा शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले हैबत बाबा की तरफ से आरती होती है, श्री गुरु हैबत बाबा। उसके बाद में संस्थान से आरती होती है। वहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स हैं, की पर्सन से मानकरी जिन्हें कहते हैं, उन्हें नारियल प्रसाद दिया जाता है और बाद में प्रस्थान शुरू होता है। इस बार सभी बारकरियों की, समाज की, दिंडीकरी फड़करियों की सूचना को ध्यान में रखते हुए प्रस्थान का समय दोपहर को 3 बजे किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है तो आज 3 बजे प्रस्थान होगा। वारकरियों ने भी प्रशासन द्वारा और मंदिर प्रशासन द्वारा जो आह्वान किया गया था उसका पूरी तरीके से पालन यहाँ पर किया है। और आज ये बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का तीर्थक्षेत्र आलंदी के मुख्य मंदिर से प्रस्थान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ में दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, आलंदी।